अब रुक करते हैं अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान को दिल्ली पुलिस ने शनिवार रात को गिरफ्तार किया। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आप विधायक की गिरफ्तारी साल 2023 के जबरन वसूली मामले में की है। वहीं नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के बाद से बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के बाद से दिल्ली का सियासी माहौल काफी गर्माया हुआ है। नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर है। गिरफ्तारी के एक दिन बाद रविवार सुबह आप पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर पलटवार किया। कल नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी से अमित शाह जी ने दिल्ली की जनता को क्या संदेश दिया है? उन्होंने सीधा सीधा संदेश दिया है कि अगर तुमने कंप्लेन करने की कोशिश करी, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी होता है और तुमने कंप्लेन करी, तो तुम्हें ही तुम्हारे ऊपर हमला भी कराया जा सकता है, तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। कंप्लेन करने की हिम्मत मत करना। आप विधायक नरेश बाल्यान को शनिवार को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक नरेश के ऑडियो की जांच की जा रही है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नरेश बाल्यान प्रथम दृष्टया एक अहम किरदार देखते हैं। अन्वेषण में अब नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और इनके ऑडियो रिकॉर्डिंग से संबंध में एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा और इनके क्या संबंध है और क्या गतिविधियां हैं, उनका पता लगाया जाना है, जो प्रोफेशनल तरीके से अन्वेषण को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा और कोई जानकारी होगी आपसे जरूर साझा की जाएगी। धन्यवाद। इधर पुलिस कार्रवाई कर रही है तो उधर नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी को आम आदमी पार्टी बीजेपी की बौखलाहट बता रही है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जब से वो लोग दिल्ली की कानून व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, उनके खिलाफ साजिश की जा रही है। उन्होंने केजरीवाल पर हुए हमले और बाल्यान की गिरफ्तारी को उसी का परिणाम बताया। दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। जब से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया है, तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार, अमित शाह जी खुद अरविंद केजरीवाल के सिपाहियों को परेशान करने में लग गए हैं। अरविंद केजरीवाल के लोगों के खिलाफ साजिश रचने में लग गए हैं। उधर नरेश बाल्यान की गिरफ्तारी ने दिल्ली से लेकर केंद्र तक की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। साथ ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जुबानी जंग भी तेज हो गई है। भाजपा ने लगातार एजेंसीज का दुरुपयोग किया है। नरेश बाल्यान जी के केस के ऊपर भी स्टे लगा हुआ था। कोर्ट की अवमानना की है। बार बार नरेश बाल्यान जी ने ये कहा था कि उनको भी एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही थी 2022 से लगातार, तो उसकी इंक्वायरी करने की बजाय जिसने कंप्लेंट्स की उनको अरेस्ट कर लिया भाजपा ने। अगर आम आदमी पार्टी में प्रमोशन चाहिए तो आपको एक्सटॉर्शन करना पड़ेगा, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा या मारपीट करनी पड़ेगी। इन सब के पीछे अरविंद केजरीवाल जी जिम्मेदार हैं और आज अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि पहले तो दिल्ली की जनता को उन्होंने लूटा था और आज दिल्ली की जनता के साथ में एक्सटॉर्शन कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी जहां बाल्यान की गिरफ्तारी और केजरीवाल पर हमले को जोड़कर इसे सियासी रंग दे रही है, तो दूसरी तरफ इसको लेकर बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार हमलावर हैं। जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली में इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, उसी भ्रष्टाचार में इनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता न सिर्फ लिप्त किए बल्कि उनको जेल जाना भी पड़ा। और तो और स्वयं ये मुख्यमंत्री रहते हुए ये जेल गए और अब इनकी पार्टी के नेताओं का नाम ना सिर्फ भ्रष्टाचार बल्कि एक्सटॉर्शन में भी उनका नाम सामने आ रहा है। विधायक गैंगस्टर से संपर्क करके लोगों के लिए इस तरह से जाल बिछाए अपराध का, और कार्रवाई तो होनी निश्चित है। एनडीए की सरकार में अपराधियों की खैर नहीं,
हम ये नहीं कहते कोई अपराध करने की सोचेगा नहीं, लेकिन अपराध करने के बाद उसकी हालत क्या होगी उसकी पुश्तें याद रखेंगी। बैड एलिमेंट्स और गुंडा तत्व और गुंडागर्दी करने का सर्टिफिकेट केजरीवाल ने लोगों को दे रखा था। अब मैं पूछना चाहता हूं, मेरे 68 नवरत्न है, ये केजरीवाल का एक बयान था, वो भी मीडिया एक बार को दिखाया कि केजरीवाल की कथनी क्या थी और इसके कुकर्म क्या है। ये वही पार्टी है जिन्होंने 3 C's के बारे में बात किया था, कैरेक्टर, आपका कोई करप्शन से कोई वास्ता तो नहीं है और क्राइम से कोई वास्ता तो नहीं है। तो सीनियर लीडर नरेश बालियान जी कोई साधारण पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, वो 2 टाइम MLA हैं, वरिष्ठ नेता हैं आम आदमी पार्टी के। तो उनके जब नेता इस प्रकार से खुलेआम बातचीत करते हुए ऐसा जो ऑडियो क्लिप आया वहाँ उसमें से अगर देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, तो ये बड़ा डिस्टर्बिंग है। शनिवार को ही बीजेपी ने उत्तम नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बालियान का एक ऑडियो क्लिप जारी किया था। बीजेपी का आरोप है कि नरेश का संबंध गैंगस्टर से है और वो वसूली गैंग चलाते हैं और हवाला के जरिए पैसों का लेन देन करते हैं। हालांकि बालियान ने ऑडियो को फेक बताया था। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स। और अब बात दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले की, जिसके बाद से दिल्ली की सियासत ने तूल पकड़ लिया है। एक ओर जहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल पर हुए हमले के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेता भी केजरीवाल पर पलटवार करने से नहीं चूक रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। शनिवार को पदयात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल पर हुए हमले के बाद दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताया है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने खुद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आप नेता संजय सिंह ने भी बीजेपी को आड़े हाथों लिया। संजय सिंह का कहना है केजरीवाल पर हमला करने वाला गृह मंत्री अमित शाह का बेहद करीबी है। आप सब लोग जानते हैं कि दिल्ली की शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये चुनी हुई दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा, दिल्ली की कानून व्यवस्था, दिल्ली के लोगों की सुरक्षा जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री के सीधे अंडर में आती है, अमित शाह जी के अंडर में आती है। तो मुझे उम्मीद थी कि मेरे मुद्दे उठाने पे अमित शाह जी कुछ कार्रवाई करेंगे, अमित शाह जी बलात्कारियों को पकड़ेंगे, अमित शाह जी गैंगस्टर्स को पकड़ेंगे, अमित शाह जी पुलिस को बोलेंगे कि इस तरह की घटनाएं अब नहीं होनी चाहिए, अमित शाह जी कठोर कदम उठाएंगे, ठोस कदम उठाएंगे जिससे दिल्ली वासियों को कुछ सुकून मिलेगा। लेकिन इसकी बजाय हमने देखा कि कल मुझ पे हमला करवा दिया गया। मैं पदयात्रा में जा रहा था, मेरे ऊपर एक लिक्विड फेंका गया। वो लिक्विड हार्मलेस था, लेकिन वो हार्मफुल भी हो सकता था। केजरीवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगातार हमला कर रहे हैं और आज का हमला जिस व्यक्ति ने किया उसकी फोटो आपको अमित शाह के साथ मिल जाएगी। जो व्यक्ति देश के गृह मंत्री अमित शाह के साथ फोटो खिंचवा सकता है वो कितना भारतीय जनता पार्टी का करीबी होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आरोप प्रत्यारोप की सियासत के बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट के जरिए हमले को नौटंकी कहा। खुद पे हमला करवाने की नौटंकी लेके आया है। लगता है दिल्ली में चुनाव फिर से है। दिल्ली में चुनाव का आगाज ही अरविंद केजरीवाल खुद पे हमला करवाते हैं, इसी से होता है। खुद के ऊपर हमला हो गया जी, किसी ने मिर्च फेंक दी, कोई हत्या की साजिश कर रहा है, यहीं से शुरू करते हैं कैंपेन, क्योंकि बताने के लिए अपना कोई काम बचा ही नहीं है। तो वहीं दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी केजरीवाल को जमकर घेरा। सचदेवा ने केजरीवाल पर तंज करते हुए कहा, जिस पानी को पी के दिल्ली में इतने लोग मर रहे हैं, वही पानी खुद पर पड़ने पर केजरीवाल ने उसे एसिड बता दिया। अशोक झा खानपुर डिपो में बस मार्शल था। एक एक रुपए के लिए तरस रहा था, बार बार आपके यहाँ प्रदर्शन करने आ रहा था, मांग कर रहा था कि बस मार्शल्स को लगाया जाए।
और वो अगर गंदा पानी लेकर आपके पास आता है और वो गंदा पानी उछाला जाता है, मैं कह रहा हूँ उछाला जाता है, तो वो आपको एसिड दिखाई देता है। और सही भी है, दिल्ली में पानी एसिड ही है, जहरीला ही है, जिस पानी को पीने से सरकारी अस्पतालों में 21,000 लोग मर जाएं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं। ऐसे में चुनाव से पहले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर होने वाले हमले ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या वाकई कोई दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर सेंध मार रहा है या ये महज जनता को भटकाने का कोई राजनीतिक हथकंडा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।